तैयार हैं? Are you guys ready to become confident in 15 minutes? No, that doesn't sound real, right? It sounds more like पहले ज़माने में दीवारों के पीछे लिखा होगा ना 24 घंटे में महबूब बात के कदमों में. So don't worry, I'm not a magician. I'm a certified life and mindset coach, master NLP practitioner, and student counselor in the US. My specialty is building self-confidence. अब 15 मिनट में कॉन्फिडेंस की एनाटॉमी को समझाना, ये समझाना या ये बताना कि मैं कैसे लोगों को कोच करती हूँ, ट्रेन करती हूँ. And why do I believe that this is the most important life skill? I think it's totally unjustified. पर मैं कोशिश जरूर करूँगी कि 15 मिनट में मैं आपको ये बता कि कॉन्फिडेंस असल में है क्या and how it can impact every aspect of your life. I started my career as an IT consultant. ज़्यादातर लोग ऐसे ही अपने शायद करियर का आगाज़ करते हैं. I am one of those too. मैंने कराची से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की. Right after graduation, I went to US and I started working as a database analyst over there. After quite some time, I realized this is not what I wanted to do for the rest of my life. जब अपने हाथ में फैसला करने का इख्तियार आया, तो मैंने सोचा, क्योंकि हमारे ज़माने में सिर्फ 2 ही फील्ड होती थी, या तो होती नहीं थी या हमारी अम्मा ने हमें बताई नहीं थी. हमारी अम्मा ने हमें 2 ही ऑप्शन दिए थे, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है. तो आई पिक इंजीनियरिंग. मुझे लगा आसान होगी, चलो कर लेते हैं. बट कर भी ली, काम भी करना शुरू कर दिया फील्ड में. बट आई रियलाइज्ड दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू. जो फील्ड मैंने अपने लिए पिक की वो थी एजुकेशन. एजुकेशन वो वाहिद फील्ड है जहाँ पे आप एक पूरी जनरेशन को आगे वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हो. So I have done masters in education and I become an educationalist. While I was in the field, I was still in the field and I realized जो सबसे ज़्यादा हमारी यूथ को ज़रूरत है. मैं जब यूथ की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ की यूथ की बात कर रही हूँ, मैं यूएस की यूथ की बात कर रही हूँ. तो सबसे ज़्यादा जो हमारी यूथ को इस वक्त नीड है जिस स्किल की, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस. द रीजन इज हम जिस डिजिटल एरा में रह रहे हैं, इस डिजिटलाइजेशन के जितने फायदे हुए हैं वहाँ कई नुकसान भी हो गए. और जो सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ है ना, वो है लैक ऑफ सेल्फ एश्योरेंस. हम अब कितने लाइकेबल हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, ये अंदाजा हम या तो किसी की मटीरियलिस्टिक चीज़ों से लगाते हैं, या फिर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि उस बंदे के कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, या कितने उसको लाइक्स मिले हैं, कमेंट्स मिले हैं. And that creates a lot of insecurities and self-doubt, not just in teenagers and youth. It affects us too. So I become a confidence coach. अब मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि कॉन्फिडेंस कोच, तो लोग समझते हैं कि ये आई थिंक पब्लिक स्पीकिंग पे बात करेंगे, ये लोगों को आई थिंक कम्युनिकेट करना सिखाएंगे, या ये हमें बताएंगे कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कॉन्फिडेंस को हमने कम्युनिकेशन के बॉक्स में डाल के बंद कर दिया है. अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कॉन्फिडेंस के लिटरल मीनिंग क्या है, आप में से कोई बता सकता है कि कॉन्फिडेंस को क्या कहते हैं? What is the meaning of confidence? Can anybody share? Anybody? What is self part? You understand confidence? E'timad. Yes, I can take that. Confidence की literal meaning. एतमाद is one of those. Confidence के कोई literal meaning बता सकते हैं? यकीन. Yes. Confidence means यकीन. Confidence means एतमाद. Confidence means belief. Confidence means faith. Confidence means trust. Confidence means भरोसा. तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा रिलीजियस बैकग्राउंड है and spirituality brought me here. तो मैं स्टार्ट भी इसी चीज़ से करूँगी. किसी भी रिलीजन की मेन बुनियाद बेस क्या होती है? उस रिलीजन का बिलीफ. आपका बिलीफ आपको आपके रिलीजन से जोड़ता है, राइट? आपका बिलीफ, आपका ईमान जितना पुख्ता होगा, आपके अमाल आपके रिलीजन के साथ ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे, राइट? अब बात करते हैं वर्ल्डली एस्पेक्ट की. वी बिलीव इन साइंस टू.
If we believe in science, that's why we are here. हम जहाज इस्तेमाल करते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं, कैमरास इस्तेमाल करते हैं. So yeah, we believe in science. Science हमें बहुत सारी factual information देती है. हम वो facts लेते हैं और we implement in our daily life. Science हमें बताती है कि this universe is 13.7 billion years old. We do have 100 to 200 galaxies in the universe. Planets revolve around the sun. Earth is round, not flat. और बहुत सारी human anatomy हो गई, बहुत सारी facts बताती है science. We take that facts because we believe in science. Now बात करते हैं human factor की. Follow me through के हर जगह पे main foundation क्या है? Belief. Human factor की बात करें, we all are human, right? इस आपकी जिंदगी, आपकी quality of life किस चीज पे सबसे ज्यादा बेस करती है? Anybody? आपके healthy and happy relationship पे, आपका relationship आपके माँ बाप के साथ, आपका relationship आपके friends के साथ, आपका relationship आपके spouse के साथ, आपका relationship आपके बच्चों के साथ, हर relationship की जो main बुनियाद है, क्या है? अगर मैं किसी से पूछूं कि successful और एक happy relationship की main बुनियाद को क्या है? main ingredient क्या है? जवाब हमेशा ही जवाब आता है ट्रस्ट, भरोसा, एतमान. जितना ज्यादा आपको उस इंसान पे भरोसा होगा, उतना ज्यादा आपका रिश्ता उस इंसान से स्ट्रॉन्ग होगा. So again, belief is the core, belief is the foundation. Now बात करते हैं आपके साथ, आपका रिलेशन आपके साथ. मैं इसमें मौलाना रूमी का कोट भी शेयर करूँगी. वो फरमाते हैं कि when I searched for God, I found myself, and when I searched for myself, I found God. इसका मतलब ये है जिससे अपने आप को पहचाना, उससे खुदा को पहचाना. तो अगर आपको ये समझ आ जाए कि आपका रिलेशन आपके साथ कितना जरूरी है, तो आपको अपने 90% सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे. आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं. So connection with your own self. ये connection कैसे करता है? आपका खुद पे यकीन, आपका खुद पे एतमाद, आपका खुद पे भरोसा, आपका खुद पे belief. Now we are talking about self confidence here. हमारे self confidence के लिए दो main building blocks हैं. एक self competency, दूसरा self love. सेल्फ कॉम्पिटेंसी क्या है? सेल्फ कॉम्पिटेंसी बिल्कुल ये नहीं है कि आप में से कोई खड़ा होकर कह दे आई थिंक आई कैन फ्लाई प्लेन नाउ, सो यू गो इन द एयरप्लेन एंड यू टेल द पायलट एक्चुअली यू कैन सिट इन द बैक, आई थिंक आई कैन फ्लाई अ प्लेन नाउ. सो विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी स्किल बिल्डिंग, यू आर जस्ट सेइंग आई कैन डू इट. नो, कॉम्पिटेंसी, सेल्फ कॉम्पिटेंसी कहाँ से आती है? सेल्फ कॉम्पिटेंसी आती है स्किल बिल्डिंग. स्किल बिल्डिंग क्या है? कि जब आप नॉलेज लेते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कॉम्पिटेंट हो जाते हैं. हमारी बहुत ही एक नॉट इम्पोर्टेंट बट बहुत ही मशहूर कहावत है. लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. नो, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. प्रैक्टिस मेक्स यू कॉम्पिटेंट. प्रैक्टिस मेक्स यू कॉन्फिडेंट. प्रैक्टिस का मकसद क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं हैबिट क्या होती है? हैबिट क्या होती है? हैबिट इट्स एन एक्ट व्हेन यू डू इट repeatedly to the point where it stores in your subconscious mind, and then that act becomes effortless for you. So repetition is the key. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप रेपिटेशन करेंगे, आप उस स्किल में कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, आप उस स्किल में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. मैं अगर स्किल्स पे बात करूँ तो आप कभी सुनते होंगे कि यार लोग कहते हैं यार वो इंसान इतना अच्छा गाता है कि वो तो रोता भी सुर में, या ये इतना अच्छा पेंटर है कि ये आँख बंद करके पेंटिंग बना सकता है. इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने इतनी रेपिटेशन की है, इतनी प्रैक्टिस की है कि वो स्किल उसकी ज़ात का हिस्सा बन चुकी है. तो कॉम्पिटेंसी आती है स्किल बिल्डिंग से, कॉम्पिटेंसी आती है रेपिटेशन से. नाउ अब आप ये स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटेंसी के लूप में भी हैं, आप ट्राई करते हैं, आप फेल होते हैं और आप फिर से ट्राई करते हैं. लोग कहते हैं नेवर गिव अप, और आप करें, कोशिश करें, करते रहें. बट
नेचुरल फिनोमेना ये है कि जब आप स्किल बिल्डिंग कर रहे होते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है आप टायर्ड होने शुरू हो जाते हैं। यार आई एम डूइंग एवरीथिंग बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग देयर। मैं कर तो रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा। एंड एट दैट टाइम यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ दैट आई डोंट नो, यू आर अबाउट टू गिव अप। At that time, we all need the emotional factor, which is self-love. What is self-love? Self-love जो है वो आपके अंदर self-compassion पैदा करता है, that improves your self-talk. अगर आपका माइंड एक सुपर कंप्यूटर है तो आपकी self-talk वो प्रोग्राम है जो आप उसमें फीड करते हैं। जितने ज़्यादा आपकी self-talk पॉजिटिव क्लियर होगी उतने ज़्यादा आपके एक्शंस आपके गोल के साथ अलाइन होंगे। सो दैट्स व्हाई वी नीड सेल्फ लव। सेल्फ लव आपको बोलता है डू नॉट गिव अप, स्टैंड अप, आई बिलीव इन यू, यू गॉट दिस, डू इट अगेन। पर कभी कभी लाइफ में ऐसा मौका आता है कि अनब्रेकेबल अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है। आपका पुख्ता ईमान, आपका कामिल यकीन भी कभी कभार शेक हो जाता है। कभी कभार नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं, लाइफ आपको कहीं इतनी डेड एंड पे ले जाती है कि यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाई मी, मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। सो एट दैट टाइम योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस, आपका वो कामिल यकीन, that acts like a ladder for you and you can step on it and you can go to the top again. आपने कभी echocardiogram देखे जिसमें हार्ट की लाइन ऐसे ऐसे होती है, up and down, up and down. What does that line tells you? That line tells you that you are alive. And when it becomes flat, what does that mean? You are dead. So life goes like that. Life happens, shit happens. You cannot control that. But when you are in the dip, when you are at the bottom, you have to have that belief जिसके ऊपर चढ़ के you can go back to the top again. तो अगर मैं आपसे भी पूछूं कि इस पूरी बात में सबसे ज़्यादा और कॉमन फैक्टर क्या था, वो था बिलीफ। काम बिलीफ पे करना है। जितना ज़्यादा बिलीफ स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा आपके एक्शंस आपके गोल के साथ अलाइन होते चले जाएंगे। That's why we need self-confidence and that's what the self-confidence is. आखिर में अपनी स्पीच का इख्तिताम अल्लामा इकबाल के इस शेर पे करूँगी। वो फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है।